एक गांव में वह लड़का रहता था जो अकेला था। वह सभी का काम किया करता था, जिसके बाद हर कोई उसे खाने को भी देता था। वह लड़का उस गांव में बहुत खुश था। उस लड़के का नाम योगेश था। योगेश उस दिन बहुत परेशान लग रहा था। शायद उसे कोई बात बहुत परेशान कर रही थी। वह कौन सी बात थी जिससे वह बहुत परेशान था? यह बात उस गांव में रहने वाले एक परिवार की थी। उस परिवार में एक लड़का अपनी माता के साथ रहता था। उस लड़के की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, तभी से वह परिवार खुश नहीं था। जब योगेश उस घर के सामने से गया तो उसने माता को काम करते हुए देखा था। उस दिन उसने उनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब रात के समय भी उसने माता को काम करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह माता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है अगर आप बहुत अधिक काम करती रहेंगी। योगेश इस बात को जानता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही माता की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए शायद उन्होंने अपने लड़के की शादी की थी। माता कहती हैं, मुझे लगता है कि शादी के बाद मुझे काम करना पड़ेगा, मगर मेरा काम अधिक बढ़ गया है। वह कुछ भी काम नहीं करना चाहती। घर में झगड़ा ना हो इसलिए मैंने भी उससे कहना बंद कर दिया है। यह बात सुनकर योगेश बहुत अधिक परेशान हो गया था। वह कुछ भी समझ नहीं पाया था। क्या शादी के बाद जीवन बदल जाता है? योगेश घर चला जाता है। आज योगेश परेशान लग रहा था। वह इस बात से परेशान था कि माता को आराम नहीं मिल पाया है। सुबह हो गई थी। योगेश को फिर से किसी काम पर जाना था। जो भी काम पर बुलाता था वह चला जाता था। जब वह काम पर जा रहा था तभी उसने माता के घर को देखा था। आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। माता भी शायद अंदर ही हो सकती हैं। बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। योगेश घर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई बात हुई है। वह देखता है कि माता अंदर से चुप बैठी हैं। योगेश कहता है कि माता आप चुप क्यों हो? माता जब यह बात सुनती हैं तो उसे पता चल जाता है कि यह तो योगेश है। वह कहती हैं कि आज वह दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर योगेश को बहुत दुख होता है। आखिर माता घर में अकेली क्या कर सकती हैं? यह सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ है। माता कहती हैं, कल मुझसे खाना जल गया था, उसके बाद घर में झगड़ा ना हो इसीलिए मैंने सोचा कि खाना दोबारा बना लेती हूँ, मगर शायद इस बात को उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह दोनों घर छोड़कर चले गए। योगेश को बहुत दुख होता है। योगेश कहता है कि आप चिंता ना करें, वह ज़रूर आ जाएंगे, आप परेशान ना हों। वह कुछ समय के लिए नाराज़ हो सकते हैं मगर तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर शायद माता को लग रहा था योगेश ठीक कह रहा है। समय बीत रहा था मगर वह वापस नहीं आते हैं। वह माता भी अब बूढ़ी हो गई थी। योगेश हर रोज़ मदद के लिए आया करता था क्योंकि वह अपने आप को परेशान ना करे, इसलिए योगेश बातें भी करता था। लेकिन योगेश को भी अब लगने लगा था वह अब वापस नहीं आएंगे। शायद यह भी वजह हो सकती है योगेश ने शादी नहीं की थी। शायद उसके जीवन में कोई समस्या ना आए। योगेश ने जो देखा उसके बाद भी उसका जीवन बदल गया था। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को भी तकलीफ़ हो। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।